प्रिय छात्रों, आज का पद है, देखिए, महादानी जिनके हितु जदु कुल के चंद्र, ते दारिद्र संताप ते रहे न किमी निर्द्वंद, कहें सुदामा बाम सुनो वृथा और सब हो, सत्य भजन भगवान को धर्म सहित जप जो। यह जो पद है आपके बीए पाठ प्रथम में नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित का पद है। इस पद में सुदामा की पत्नी सुबुद्धि और सुदामा के वार्तालाप है। सुबुद्धि और सुदामा के संवाद से संबंधित इस पद में कृष्ण की दानशीलता, उनकी हितैषी प्रवृत्ति का बखान हुआ है। दूसरी ओर सुदामा ने अपनी पत्नी को यह कहा है कि संसार में समस्त भोग जो है व्यर्थ है, बेकार है, निरुद्देश्य है। एक ही भोग जो सत्य है वह भगवान का भजन है। तो पहले देखिए, सब का अर्थ देखिए। महादानी यानी कृष्ण को कहा गया है महादानी, सुबुद्धि ने कहा है महादानी, जिनके हितु, हितु का अर्थ हितैषी, यदुकुल, कृष्ण जो थे यदुकुल के थे, यदुकुल के चंद्र, यदुकुल के चंद्रमा या यदुकुल के श्रेष्ठ, ते यानी वे। इस यहाँ ते से तात्पर्य है सुबुद्धि और सुदामा से। दारिद्र, दारिद्र यानी दरिद्रता, संताप यानी कष्ट, ते यानी वे, रहे न किमी, रहे क्यों रहे, किमी निर्द्वंद, निर्द्वंद क्यों रहे, बेफिक्र क्यों रहे। पहली पंक्ति, इन दोनों पंक्तियों में, ये दोनों पंक्तियां जो हैं सुबुद्धि का कथन है सुदामा से। सुबुद्धि अपने पति सुदामा से कहती है कि यदुकुल के चंद्रमा, महादानी कृष्ण जिनके हितैषी हैं, वे दरिद्रता और कष्ट में अपना जीवन क्यों व्यतीत करें, वे अपना जीवन कष्ट में और अभाव में क्यों गुजारें, वे निर्द्वंद क्यों न रहें। इस पे सुदामा कहते हैं कि हे बामा सुनो, इस संसार में समस्त भोग जो है, सब भोग जो है व्यर्थ है, बेकार है। भगवान का स्मरण ही सच्चा भजन है। अतः मनुष्य को धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। पुनः एक बार पंक्तियों में देखिए, सुबुद्धि अपने पति से कहती है कि यदुकुल के चंद्रमा कृष्ण जिनके हितैषी हैं, महादानी कृष्ण जिनके हितैषी हैं, वे दुख और दारिद्र्य में और कष्ट में, अभाव में अपना जीवन क्यों बिताएं, वे बेफिक्र क्यों ना रहें। जब कृष्ण हैं, कृष्ण आपके मित्र हैं, वो महादानी हैं, तो हम कष्ट में क्यों जीवन बिताएं, हम बेफिक्र क्यों ना रहें। इस पे सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे स्त्री, हे सुबुद्धि, इस संसार में समस्त भोग जो है बेकार है, व्यर्थ है, वृथा है। भगवान का भजन ही सच्चा भोग है। अतः मनुष्य को धर्म निष्ठा के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं समझता हूँ अर्थ आपको एकदम भली भांति समझ में आ गया होगा। विशेष में लिखना है कि यह पद जो है सुबुद्धि और सुदामा के संवाद से संबंधित है। आरंभिक दो पंक्तियां सुबुद्धि की हैं और तीसरी एवं चतुर्थ पंक्तियां सुदामा की हैं। तीसरी विशेषता लिखनी है कि सुबुद्धि कृष्ण को महादानी और हितैषी बताती है। साथ ही साथ वो बताती है कि वह यदुकुल के चंद्रमा हैं, और जब कृष्ण महादानी हैं तो हम अपना जीवन कष्ट में क्यों बिताएं। चौथी बात लिखनी है कि सुदामा ने अपनी पत्नी को यह उपदेश दिया है कि संसार में समस्त भोग जो है व्यर्था है, बेकार है। भगवान का भजन ही सच्चा भोग है। अतः मनुष्य को धर्म निष्ठा के साथ जीवन यापन करना चाहिए। पांचवी विशेषता बतानी है कि सुदामा
विप्र ब्राह्मण थे और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत भिक्षोपार्जन था। लेकिन सुदामा संतोषी स्वभाव के थे, संतोषी प्रवृत्ति के थे। उनके मित्र द्वारकाधीश हैं, लेकिन वह नहीं चाहते हैं कि मैं अपने मित्र के सामने हाथ फैलाऊं। तो इस पद में सुदामा की संतोष प्रवृत्ति के साथ साथ यह भाव व्यक्त हुआ है कि इस संसार में समस्त भोग जो है वो बेकार है, सच्चा भोग भगवान का स्मरण है। भाषा बिल्कुल सरल सहज भाषा है, भाषा ब्रज भाषा है, शैली संवादात्मक शैली है, संवाद शैली है। और छंद की दृष्टि से यह दोहा छंद में रचित है। देखिए दो पंक्तियों के दो दोहे इसमें हैं। और अलंकार की दृष्टि से यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि यह पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। पुनः अगले दिन अगला पद देखेंगे। धन्यवाद।